तुम्हें दिया हुआ था पहला वाला, इसी को हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिला होगा, ये हो गया होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ आ गया होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, साइन 3x, फिर ये आ गया होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2/3 एक्स की पावर -2 का डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ साइन का डी बाई डी एक्स होकर क्या आएगा, cos 3x, और उसके बाद क्या करोगे, इस वाले पार्ट में आओगे तो इसका आ जाएगा 3, कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है। उसी तरह से e की पावर 4 ऐसा करोगे तो e की पावर 4x इंटू कोफिशिएंट क्या लगा है 4, तो यहाँ मल्टीप्लाइड में 4 आ जाएगा। इसी तरह से -2/3 अलग कर लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा -2 x की पावर -2 + 1 हो जाएगा, -2 - 1, ठीक है ना। यही आता है फॉर्मूला भाई, n x की पावर n - 1 होता है। तो इसको जरा सही से लिख लिया जाए, ये आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 4e की पावर 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4/3 e की x की पावर -3, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में लिखोगे तो वो +3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो पहला वाला मेरा आंसर यही आएगा, ठीक है ना। सबका सही आ रहा है पहला वाला, कोई ऐसा जिसको डाउट हो रहा हो तो वो पूछ सकता है इसी में, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन इसमें में ही मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट, कभी कभी यूट्यूब पे डालने का फायदा होता है, नुकसान भी हो जाता है, नेट नहीं ले रहा है। सेकंड क्वेश्चन कोई बताया क्या था, सर cosec 2x y इज इक्वल टू कोसेक 2x, उसके बाद सर x अच्छा पे खुल क्यूब गया, है। खुल गया, हाँ हो गया, खुल गया, 2x क्यूब है प्लस 3 - 1/x का होल स्क्वायर, यही है ना। तो हमें इसी को थोड़ा Yes. सॉल्व करना है, चलो देख लिया जाए किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन तुम्हें नहीं कुछ करना है। देख लो क्या करना है इस वाले पार्ट में, जैसे ही इसको डिफरेंशिएटिंग करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स के टर्म में जैसे ही लेके आओगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, dy बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा कोसेक 2x³, फिर इसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स। इसको हम डेरिवेटिव करने का तुम्हें दो तरीका ऑलरेडी बता चुके हैं, या तो होल स्क्वायर ओपन करा दो, या तो इसको एज अ फंक्शन सपोज कर लो और इसकी पावर n ले लो, ठीक है ना। तो दोनों में से जो तरीका तुम्हें आसान लग रहा हो तो उस तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं, ठीक है ना। तो चलो इसी को ऑपरेट कराते हैं। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है, और फिर क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ, जब कोसेक का हो गया तो अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे, यही बताया था तुम्हें चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट को अगर हम क्या करें, डेरिवेटिव करना चाहते हैं एज अ फंक्शन इसको मान करके, तो ये आ जाएगा 2 3 - 1/x की पावर 2 - 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ कितना मिलेगा, 3 - 1/x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया जाए, ये आ जाएगा -2 कोसेक 2x³ इंटू कॉट 2x³। इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 मेरा कांस्टेंट, x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x की पावर 3 - 1 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे लोगे प्लस, दैट इज ऑफ 2 3 माइनस 1 बाई एक्स की पावर, ये 1 हो गया, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आया है उसको भी देख लो। एक्स की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव अगर करते हो तो इट विल बी इक्वल टू द माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, दैट इज ऑफ प्लस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटाया, दैट इज ऑफ, इसको कर रहे हैं। अब इसी वाले पार्ट को थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं, 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू आ जाएगा कोसेक 2x क्यूब इंटू कॉट 2x क्यूब प्लस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिए 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। किसी को इस वाले पार्ट में अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो बताएं, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में डेरिवेटिव थे, तो अगर बाय द रूल उनको करते चलोगे तो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। उनके नियम को धीरे धीरे फॉलो करते हुए चलिए, थोड़ा सा बस उसको प्रैक्टिस रखिए, अपने आप उसकी क्या कहते हैं दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस तरह से हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन जरा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है या फिर हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 की पावर 2/3 ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, माइनस e की पावर 7/5 ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में बोला है प्लस 2x माइनस 3/x की पावर, ये तुम्हें दे दिया है पावर 1/2, ठीक है ना। तो तुम्हें ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, पूरा डेरिवेटिव करना है। तो चलो भाई ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या करा जाए भाई, देखा जाए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करते समय ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको बोल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है, दैट इज बोल सकते हो 3/4 की पावर x था, इसकी होल पावर मैंने क्या लिख दी 2/3 लिख दी, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लग दिया है, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 7/5 ऑफ x, मैंने इसको बोल दिया, ठीक है ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा 2x माइनस 3/x की पावर हाफ, ये आ गया तुम्हारा ओवरऑल डेरिवेटिव में। अब देखो ये एक्चुअल में लिखा क्या है, a की पावर x के साथ कोफिशिएंट है, क्या हो गया a की पावर x के साथ कोफिशिएंट है। तो हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम था कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x अगर हम करते तो वो आ जाता a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ax के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लगा दोगे तो ये कोफिशिएंट का भी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई देखने को मिल जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई x के साथ 2/3 का देखने को मिल रहा है, तो वो मेरा एक्स्ट्रा टर्म में मल्टीप्लाइड आ जाएगा, जैसा कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला बताए थे। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, a की पावर x इंटू एक्स का पूरा लिखना, ठीक है ना, 2/3 के साथ इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए का मतलब क्या है, दैट इज ऑफ 3/4, और इंटू में क्या आ जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट है वो अलग से मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, दैट इज ऑफ 2/3, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि लॉग के साथ ये है, ये अलग चीज लिखी है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे करोगे e की पावर 7/5 ऑफ x आ जाएगा, इनटू जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो उसके साथ और मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे, ये एज अ फंक्शन मानोगे, इसकी पावर n मानोगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 2x माइनस 3/x की पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, और इसके बाद डेरिवेटिव करना होगा अंदर वाले फंक्शन का, दैट इज 2/x इंटू 3/x करोगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल सॉल्व होकर तुम्हें कितना मिल जाएगा, दैट इज ये आ गया 2/3 3/4 की पावर
2/3 ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 3/4, ठीक है ना, ये इतना पार्ट मिल गया। और इसके बाद क्या मिला, माइनस 7/5 e की पावर 7/5 ऑफ x हो गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व किया होगा, ये आ गया होगा 1/2 2x माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर माइनस 1/2, और इसके साथ डेरिवेटिव जब किए होगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 हमने बाहर लिया था, माइनस 3 को हम लोग बाहर ले लें तो 1/x का डेरिवेटिव अभी तुम्हें बताए कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस में अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आंसर आ गया। तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने का देखो ये फायदा हो रहा है कि इस वाले पार्ट को हम कितनी आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कहते हैं, कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। x के साथ 2/3 भी रहेगा। हाँ, तो 2/3 को देखो यहाँ पे लिखे तो होंगे, देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ x के साथ, यहाँ पे 2/3 ऑफ x लिखा है, ये a की पावर x हो गया इंटू लॉग ऑफ a हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ जो है ये जो कोफिशिएंट था वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है ना। तो हमने वही वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है। क्लियर है ये बात, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अपना अपना देख लो। एक तरह से देखो इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का बड़ा फायदा यहाँ पे यही है कि ये जो प्रोडक्ट वाला ये जो हमारा जो रूल था जिसका डेरिवेटिव एकदम लेंदी चला जाता था, उसको हम बड़े आसानी से एक शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर ले गए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना, ताकि अपने काम को जो है कॉम्पैक्ट करा सके, ताकि कॉम्पैक्ट अगर हो जाएगा तो हमें रिजल्ट देखने में आसानी होगी और मेरा कैलकुलेशन भी थोड़ा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कह सकते हो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए ये बात की जा रही है, ठीक है ना। क्लियरिटी हो रही है सबको इस वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर हो रहा है अब, ठीक है ना, जिसका जो भी डाउट फंसा था। हाँ बताओ सर। सर ये 3/4 हाँ। की पावर यक्स बस रहेगा ना, क्योंकि ए की पावर यक्स रह रहा है, बी तो सिर्फ सर मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ यक्स का 2/3 क्यों रहेगा? नहीं सॉरी, क्या बोले हो? तो जैसे आप लिखे हैं 3/4 फिर 2/3 यक्स, हाँ हाँ लेकिन फॉर्मूला है ए एक्स की पावर बी है, तो सिर्फ ए एक्स है, तो आप बी भी साथ में लिख दिए ना। हाँ, तो ये नहीं, तो ये वाला कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट तो नहीं हटता, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट इधर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आते, बस इसका जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो भी आके जुड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो ये कोफिशिएंट वाले पार्ट जो जितना पूरा टर्म लिखा होता है ये पूरा टर्म यहाँ आता है। जैसे देखो e की पावर में था ना, e की पावर में ए एक्स का मान लो ये 7/5x था, तो वो e की पावर 7/5x पूरा आएगा, वो कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने तुम्हें कल ही कंपेयर करके बताया था कि जो ए है एक्चुअल में अगर उसको e से रिप्लेस करो, ए भी एक कांस्टेंट बता रहा है, e भी एक कांस्टेंट है, तो वो एक्चुअल में इसी टाइप का फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा। अगर तुम इसको भी यहाँ भी रिप्लेस करके देखते हो e की पावर बी एक्स वाला, तो ये आ जाता तुम्हारा क्या, e की पावर बी एक्स इंटू लॉग ऑफ e इंटू क्या आ जाता है b, तो ये वाली वैल्यू 1 होती है। बाकी देखो e की पावर bx इंटू b हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चीज वही चल रही है, ठीक है ना। ये पूरा कोफिशिएंट यहाँ जितना भी टर्म रहेगा वहाँ पूरा का पूरा वैसा लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन के बाद जो है आते हैं भाई चौथे वाले क्वेश्चन पे, देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लिया जाए, उसमें क्या बोला है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7/5 ऑफ x प्लस 1 की होल पावर 3/2, ठीक है ना। फिर माइनस साइन 3/4 ऑफ x एक तरह से दिया हुआ है। तो चलो भाई इसको भी डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिल रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। ये आ जाएगा d/dx ऑफ 7/5 ऑफ x प्लस 1 की पावर 3/2 एंड देन आफ्टर माइनस d/dx ऑफ साइन 3/4x, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, ये हो गया फंक्शन की पावर n, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। 7/5 ऑफ x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 आ जाएगा, एंड देन हमें डेरिवेटिव करना होगा अंदर वाले फंक्शन का भी, दैट इज 7/5 ऑफ x प्लस 1 का भी,
इसके अलावा जो इधर वाले पार्ट में देखोगे तो आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos 3/4 ऑफ x इनटू, इसका कोएफिशिएंट लगा हुआ था 3/4, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या सॉल्व होकर देखेगा, दैट इज 3/2 हो गया, ये हो गया 7/5 ऑफ x प्लस 1। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 - 2/2, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 7/5 रखे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया एंड 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये ओवरऑल में 7/5 हमें प्रोवाइड करेगा। और इसको हम बोल सकते हैं 3/4 ऑफ cos ऑफ 3/4 ऑफ x बोल सकते हैं। तो ओवरऑल कितना मिल गया, 7 3 = 21, 5 2 = 10, तो 21/10, 7x/5 प्लस 1 की पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस 3/4 cos ऑफ 3x/4, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसके डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। अपना अपना आंसर जरूर मैच करते चलना सब लोग, क्योंकि भाई आंसर मैच कर लो तो मालूम पड़ेगा कि हाँ तुमने सही किया है नहीं किया है। कहीं किसी का गलत हो रहा होगा तो वो अपना तुरंत क्वेरी क्लियर कर लेगा। दैट इज y बराबर, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, y बराबर cos ऑफ 2/3 ऑफ x स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 4/5 ऑफ x तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो भाई इसका डेरिवेटिव देख लिया जाए। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। यहाँ रखोगे d/dx ऑफ कितना, cos 2/3 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करना है, माइनस d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, sec 4/5 ऑफ x, और इस पूरे का पावर 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो भाई डेरिवेटिव करते हैं। किस तरह से डेरिवेटिव होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और अभी इसके साथ डेरिवेटिव करना बचा है, फंक्शन का हो गया, अंदर वाले पार्ट करेंगे, दैट इज 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट में करोगे तो ये फंक्शन की पावर n है, तो ये आ जाएगा पहले 2, ठीक है ना, sec 4/5 ऑफ x की पावर 2 - 1, ये हो गया n, fx की पावर n - 1। फिर हमें अभी क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ 4/5 ऑफ x लेके चलना है, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद 2/3 एज इट इज लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दैट इज 2 ऑफ एक्स की पावर 2 - 1, कितना मिल जाएगा। अब हम इसके बाद वाले टर्म को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 sec 4/5 ऑफ एक्स, कितना मिल जाएगा। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sec करते हो तो क्या मिलता है, sec x इंटू tan x, तो ये आ जाएगा sec 4/5 ऑफ x इंटू tan 4/5 ऑफ tan x, है ना, ये हो गया। और इसका कोफिशिएंट कितना लगा हुआ था, 4/5, तो वो एक्स्ट्रा में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहे, ये आ जाएगा माइनस 2/3, 2 2 सा 4 कर लो, ठीक है ना, 2 2 से हमने यहाँ 4 कर लिया, माइनस 4/3 x साइन 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, एंड देन क्या हो जाएगा, ये 2 था, ये 4/5 से हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज 8/5, ठीक है ना। सेक इंटू सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 4/5 ऑफ एक्स इंटू ये आ जाएगा tan 4/5 ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है ये बात भी, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है सीधे कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। कौन सा वाला वंस अगेन बोले भैया, फोर्थ वाला कि फिफ्थ वाला, और बता दीजिए, है फिफ्थ वाला ही बता दीजिए एक बार। फिफ्थ वाला, ये वाला एक बार और बता दे। यस देखो सर। कॉस का डेरिवेटिव करते हो तो माइनस साइन होता है, ठीक है ना। तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाकर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका अलग कर लिया, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव अलग कर दिया।
अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और इसके बाद अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव करोगे। बताया था चेन रूल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रूल, मतलब लेफ्ट से एकदम करना स्टार्ट करोगे और राइट तक जितना फंक्शन तुम्हें दिखता चला जा रहा है उसका डेरिवेटिव करते हुए चले जाओगे जब तक डेरिवेटिव 1 ना आ जाए या तुम एकदम राइट हैंड साइड तक पहुंच ना जाओ। तो कॉस का डेरिवेटिव तुमने साइन लिखा, इसके बाद अंदर वाला टर्म 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर था, इसका हमें डेरिवेटिव अभी और लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें sec की पावर 4/5 एक्स की पावर 2 दिखा, तो ये फंक्शन की पावर n हो गई, तो इसको हमने n फंक्शन की पावर n-1 से पहले किया, फिर ये जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिखा। अब देखो इस वाले पार्ट को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, 2/3 मेरा एज अ कोफिशिएंट के रूप में बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x की पावर 2n-1, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हो, n x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पे मेरा एज इट इज सॉल्व हुआ है, sec को मैंने सॉल्व किया, sec का डेरिवेटिव होता है sec इंटू tan, तो sec x इंटू tan x लिख दिए। अब इसके बाद जो x के साथ कोफिशिएंट होता है दैट इज 4/5 लिखा हुआ, उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। यही वाले पार्ट को थोड़ा और सॉल्व किए, दैट इज 2 2 जा 4 यहाँ लिख दिए हैं, बाई 3 चल रहा है, x की पावर 2-1 दैट इज x हो गया, साइन वाला पार्ट मेरा एज इट इज चल रहा है, ये 2 इंटू 4 किए दैट इज 8 हो गया, 8/5 है, sec इंटू sec मेरा sec स्क्वायर आ गया इंटू tan के साथ लिखिए इस तरह से, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या गया है, चेन रूल का इस्तेमाल किया गया है। चेन रूल क्या कहता है, मैंने कल भी तुम लोग को बताया था कि चेन रूल बेसिकली है क्या, कि अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की पावर, अगर तुम्हें x की पावर यहाँ पे n मिलना शुरू हो जाए तो क्या करना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, f डैश ऑफ x की पावर n कर लो, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का भी करो, ठीक है ना। यही तुम्हारा यहाँ पे चेन रूल कहता है कि लेफ्ट से एकदम स्टार्ट करो, पहले फंक्शन मिला तो पहले उसका डेरिवेटिव करो, उसके बाद अंदर के जो फंक्शन, अंदर का जो पार्ट बन रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो x की पावर n भी एक तरह का एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, तो इस वाले फंक्शन का करेंगे पहले, फिर अंदर वाले एल्जेब्रिक फंक्शन का जो है वहां पे डेरिवेटिव होगा, इसीलिए पहले f का डेरिवेटिव किए, f डैश x कर लिए, जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, इसके बाद अंदर वाला जो पार्ट था ये भी देख एल्जेब्रिक फंक्शन था, तो इस वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव किया जा रहा है। अभी भी कहीं कोई दिक्कत है किसी को, अभी भी सर कहीं से कोई दिक्कत है? हाँ सर वो जो थर्ड लाइन में हाँ ठीक sec 4/x इंटू 10 यस सर, थर्ड लाइन में लास्ट जो आया है sec 4/5x इंटू 10 4/5 यस सर, ये कैसे आया है? देखो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है, और यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट था तो कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई हो गया। बेसिकली यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है कि sec का डेरिवेटिव किया, पहले sec इंटू tan आ गया, और अंदर 4/5x का अगर हम डेरिवेटिव करते, 4/5 ऑफ x का अगर हम डेरिवेटिव करते तो ये बेसिकली क्या देता, 4/5 अलग हो जाता, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता, तो देखो हमें 4/5 मिल जाता, ठीक है ना। तो जो हम ये कोफिशिएंट वाला रूल लगा रहे हैं ये बेसिकली चेन रूल को ही फॉलो करता है, ठीक है, कि sec का डेरिवेटिव हो गया sec इंटू tan, और फिर 4/5 का हो गया 4/5 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको किया गया है। अभी क्लियर है? जैसे तुम फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, बेसिक फॉर्मूला मत बोलो, जैसे sec यस का सर, फॉर्मूला क्या होता है, sec का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ sec 4/5 लिखा था तो हमने sec 4/5 ऑफ x इंटू tan 4/5 ऑफ x कर दिया, और उसके बाद जो 4/5 ऑफ x था उसका फिर से डेरिवेटिव किया तो उसका कोफिशिएंट केवल मिला और उसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो जिस तरह से यहाँ पे किए हो कि पहले cos का फिर अंदर वाले पार्ट का, वैसे यहाँ भी हम कर रहे हैं कि पहले sec का फिर हमने 4/5x का किया है, बट 4/5x का x जो है डायरेक्टली 1 हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 ना होता है, इसलिए मैंने इसको 2x की पावर 2-1 करके दिखाया है। बात समझ में आया? अभी क्लियरिटी हो रही है? और कहीं डाउट हो रहा है? और अभी भी कहीं कोई डाउट हो रहा है? बताओ भाई।
क्लियर हो रही है ना ये बात? रिप्लाई नहीं करते जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन में जो यूज होने वाला है वो एक केवल एक लास्ट पार्ट यही बचा है, दैट इज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है ना? अब देखो बाकी मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते तो मेरा ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन काफी लेंदी होता, बट अभी हम अपने क्या करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं जितना में बेसिक में काम आएगा। ठीक है ना? तो मेरे पास लास्ट दो फॉर्मूला क्या बचा है? पहला डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मान लो यार डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है। ठीक है ना? ये दोनों फंक्शन अपने आप में एक अलग अलग फंक्शन है, तो अगर मुझे इनका डेरिवेटिव करना हो तब इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? तो इनका डेरिवेटिव करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या बोला गया कि पहले हम रख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना? इस तरीके से इसका फंक्शन हम करते हैं कि पहले फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं और फिर सेकंड रख लेते हैं और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है ना? इसी तरह से अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो, किसका डेरिवेटिव करना हो ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है ना, कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड करके दिया हुआ हो। अभी दोनों पर एग्जांपल हम बता रहे हैं ऑफ टू फंक्शन, अगर दोनों का हमें क्या कहते हैं डिवाइड करके दे दिया हो, फॉर एग्जांपल दे दिया हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन u है डिवाइडेड बाई दिया हुआ है v, मान लो ऐसे लिखा हुआ है x अपॉन, तो x क्या अपॉन साइन एक्स है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वो हमारा क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उस वाले कंडीशन में इनका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं? तो उस वाले डेरिवेटिव को करने के लिए भी बड़ा सिंपल तरीका बताया गया है। ठीक है, क्या तरीका है ध्यान से समझो। इसमें कहते हैं कि हम यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना, न्यूमरेटर, जैसे डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं और होल अपॉन में v का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना? डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या बोला गया, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बोला गया, न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये मेरा टू फंक्शन के अगर मुझे डिवीजन दिए हुए हैं तो उनका डेरिवेटिव करने का ये तरीका होता है। ठीक है ना? तो इनको जरा फॉर्मूले को एक बार नोट करो। अब हम इसके ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको तुम्हारा थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा कि इनको अप्लाई कैसे करना है। देखो ये अगर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है तो सबसे बड़ी बात होती है केवल इनका फॉर्मूला राइट पढ़ना होता है। इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि इनके फॉर्मूले को पढ़ के इनको अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो वही काम बोला गया कि अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था तो क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसी तरह से अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है डिवीजन ऑफ टू फंक्शन का तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है ना? तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हमें इसका क्वेश्चन मिलेगा और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल हम पढ़ दे रहे हैं। क्या बोला गया, मान लो एक फंक्शन मेरे को दिया था x इंटू साइन एक्स। अब ये तुम बोल सकते हो ये x क्या है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है, और ये साइन x क्या है, साइन x एक मेरा
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है? तो अगर मुझे इन दोनों चीजों का, इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना? तो ऑन डेरिवेटिव, ऑन डिफरेंशिएटिंग हमें क्या मिलेगा, हमें डिफरेंशिएट करने पे मिल जाएगा, मान लो ये dy बाई dx मैंने लिखा इज इक्वल टू आ जाएगा d बाई dx ऑफ x इंटू साइन x। अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, प्लस सेकेंड फंक्शन और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है ना? सिंपल सा काम है, फर्स्ट फंक्शन रख लीजिए, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस सेकेंड फंक्शन रख दीजिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए। अच्छा कोई ये बोले x को पहले नहीं, हम sin x को पहले रखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, sin x इंटू एक्स अगर ये दिया होता तब भी ये बात वही होती कि पहले sin x को रख लो, x का डेरिवेटिव कर दो, फिर x को रख लो, sin x का डेरिवेटिव कर दो, तो इसको आगे पीछे लिखा रहे तो कोई उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? तो ये वहां पे तरीका हमारा यही है। अब इसको डेरिवेटिव करना कैसे है, ये x हो गया, sin का डेरिवेटिव तो cos x हो जाता है, प्लस sin x का sin x तो ऐसे ही रह जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो रिजल्टेंट मेरा यही आ गया, कितना आ गया, दैट इज ऑफ x cos x प्लस sin x, ठीक है ना? तो ये बेसिकली मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है ना? दिस इज अ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सबको क्लियर हो रहा है ये बातें, ठीक है? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर एक पार्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इस पर और क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना? इस वाले पार्ट में कहीं कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना? सिंपल तरीका है, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन रखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन कर लो और फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रख दो, ठीक है ना? चलो एक आध दो क्वेश्चन इस पर और किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन हम तुम्हें यहाँ पे दे रहे हैं, इसी प्रोडक्ट रूल का ही है। जैसे मान लो दिया हुआ है e की पावर x इंटू x की पावर 2/3 ऑफ x, सॉरी 2/3, x की पावर 2/3। तो चलो भाई यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ, जल्दी जल्दी कराओ, पेन पेन खुद की चलाओ, देखो भाई कितना आ रहा है, ठीक है ना? ज्यादा कुछ सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा तुम्हें कुछ सोचने वाला काम नहीं करना है, बहुत बस बेसिक फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना? अब इसमें फर्स्ट और सेकंड तुम किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि तुम मैथमेटिक्स में पढ़े हो, हम 2 into 3 लिखे चाहे 3 into 2 लिखे, रिजल्ट मेरा सेम ही आने वाला है, तो वो मेरे कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है ना? डिवीजन में ये काम नहीं चलता है ना, 2/3 इज नॉट इज इक्वल टू 3/2, तो वहां मत कर देना, यहाँ नहीं, यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना? चलो डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग चलो ऑब्जर्व किया जाए क्या मिल रहा है, यह आ जाएगा dy बाई dx, यह आ जाएगा d बाई dx ऑफ e की पावर x इंटू x की पावर 2/3 मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें, e की पावर x को रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ किसका कर दें, x की पावर 2/3 का, और प्लस x की पावर 2/3 को रख लें एंड डेरिवेटिव ऑफ किसका कर दें, e की पावर x का। बात समझ आ रही है? तो चलो भाई डेरिवेटिव करते हैं, ये e की पावर x हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2/3 ऑफ x की पावर 2/3 माइनस 1, फॉर्मूला वही लगा है, n f x की पावर n माइनस 1 वाला होता है ना, n x की पावर n माइनस 1 वाला, प्लस ये हो गया x की पावर 2/3, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर x इंटू 2/3, x की पावर माइनस करके देख लो भाई कितना आ रहा, -1/3 है ना, प्लस e की पावर x इंटू x की पावर 2/3। तो एलसीएम अगर यहाँ पे कॉमन लेने के लिए बोले तो कॉमन ले लेना, ये कितना आ जाएगा, e की पावर x कॉमन निकालते हो तो ये आ जाएगा साथ में 2/3 ऑफ x की पावर 1/3 डिनोमिनेटर में, और प्लस x की पावर 2/3, ठीक है ना? तो ये मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट हमें मिल गया। इसी तरह से हमें प्रोडक्ट रूल का यहाँ पे डेरिवेटिव, बात समझ में आ रही है? कहीं पे किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा हो
भाई प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेटिव के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो है इस पर काम करना। क्लियरिटी हो रही है ना भाई, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। अब हम एक आध दो एग्जांपल देखते हैं डिवीजन रूल के ऊपर, ठीक है ना, कि डिवीजन रूल को अप्लाई कैसे करना है। फिर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें आज के लिए भी होमवर्क के तौर पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई पहले हम लोग डिवीजन रूल को अप्लाई करना सीख रहे हैं। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट रह जा रहा हो? चलो क्लियर है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका क्या कहते हैं डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। मान लो हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज y बराबर, मान लो पहला क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये मान लो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स। तो अगर मुझे इस वाले पार्ट में अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो तो हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में e की पावर एक्स, नहीं नहीं जीरो कैसे हो जाएगा, तो जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। कैसे जीरो होगा, कॉमन लिया था ना तुमने। ठीक है ना। तो चलो भाई यहाँ पे अगर और डिफरेंशिएटिंग हम लोग ये बात देखी जाए तो क्या हमें देखने को मिलता है, ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे रखते हो डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस टाइम न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब इसी को जरा डेरिवेटिव किया जाए, ये वाला पार्ट cos x ही रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, दैट इज ऑफ 2x आ जाएगा, है ना। 2x की पावर 2 माइनस 1 लिखोगे, दैट इज ऑफ, इसको हम लिखेंगे तो ये स्क्वायर है, cos का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दैट इज ऑफ माइनस sin x आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन ये हो गया cos x का होल स्क्वायर, दैट इज इसको बोल सकते हैं cos स्क्वायर x, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2x cos x, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। देख लो भाई कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, हमने कहीं कुछ किया नहीं, बस सिंपल जो बेसिक मेरा फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगाया है। क्या फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डेरिवेटिव सॉरी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, वही फॉर्मूले को मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया है, और बाकी जो डेरिवेटिव का हमने तरीका ऑलरेडी सीखा हुआ है उस तरीके से हमने बाकी सारी चीजों को डेरिवेट करके दिखा दिया है। क्लियर हो रहा है ये बात सर? डिवीजन रूल में कहीं क्लियरिटी हो रही है भाई, क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही? सर हाँ बोलो। सर सेकंड लाइन में जो cos x है वो माइनस sin x नहीं होगा, cos x इंटू सेकंड 2x लाइन में पावर 2। जो यहाँ पे cos का डेरिवेटिव किए वो ये माइनस साइन हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाले की अगर तुम बात करोगे तो ये मेरा cos का डेरिवेटिव थोड़ी ना कर रहा है, वो तो cos का cos ही रहेगा ना, वहां पे हमने उसका डेरिवेटिव तो किया नहीं है। तो अगर हमने उसका डेरिवेटिव किया होता तब वो बात सामने आती।
ठीक है ना। तो कॉस का हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, इस वाले कॉस का डेरिवेटिव किया तो देखो वो माइनस साइन एक्स बन रहा है। कुछ क्लियर हो रहा है? देखो हमें ये ऐसे करना है, डिनोमिनेटर को रखा गया है, डेरिवेट नहीं किया गया है। डिनोमिनेटर रखा गया है, डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनस न्यूमरेटर है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, थोड़ा क्लियरिटी इससे और बढ़ेगी तुम्हारी, ठीक है ना। चलो भाई देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव वाले के लिए था, तुम्हारा डिवाइड वाले रूल के लिए था। तो डिवाइड वाले रूल के लिए सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, मान लो हमें दिया हुआ y बराबर e की पावर 2/3 ऑफ x अपॉन कोसेक x। चलो चलो डेरिवेटिव करके दिखाओ इसका कितना आएगा। चलो अप्लाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या आने वाला है, ठीक है ना। ऑन डिफरेंशिएटिंग, चलो देख लिया जाए क्या होता है। dy by dx हो जाएगा इधर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ठीक है ना। इधर क्या आएगा, dy by dx से करेंगे तो डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, और होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यही चीज को मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर 2/3 ऑफ x इंटू 2/3 आ जाएगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस ये e की पावर 2/3 ऑफ x था, कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, ये होता है, और होल अपॉन में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, यहाँ भी कोसेक एक्स है, यहाँ भी कोसेक एक्स है, एक कोसेक निकाल के काट दो डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, आ जाएगा 2/3 ऑफ e की पावर 2/3 ऑफ एक्स माइनस माइनस क्या कहता हो गया, प्लस हो गया, इनटू कॉट ऑफ एक्स के साथ आ जाएगा e की पावर 2/3 ऑफ एक्स, है ना। भाई यहाँ से कोसेक निकल गया, यहाँ से भी कोसेक निकल गया, तो कोसेक निकलने के बाद एक दोनों टर्म बचे, और यहाँ से जब कोसेक निकला तो e पावर 2/3 कॉट एक्स बचा, और जब डिनोमिनेटर से लाके कैंसिल किए होगे तो डिनोमिनेटर में केवल और केवल एक ही कोसेक एक्स बचा, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ से e की पावर 2/3x को कॉमन ले सकते हो, यहाँ 2/3 प्लस कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन और चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्लैरिटी हो रही है? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सब क्वेश्चंस का, उतना ज्यादा तुम्हें यहाँ पे जो है आसानी होगी, और उतना अच्छे से तुम इनको सीख पाओगे, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये सब क्वेश्चंस की डिमांड है कि जितना आप इनको प्रैक्टिस में डालिएगा उतना ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के तौर पे रखें, ठीक है ना। इनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई तुम इसको प्रैक्टिस में रखे रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज्यादा करो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आ रहे हैं, एक आध दो क्वेश्चन इसी टॉपिक में और देते हैं, ठीक है ना, जरा करके दिखाओ भाई, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल का हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, y बराबर मान लो दिया हुआ है e की पावर 4/5 ऑफ x इंटू, ये दिया हुआ है मान लो x की पावर x माइनस 1 अपॉन x का पावर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और दे देते हैं लाइन से ही। y बराबर मान लो दिया हुआ है साइन स्क्वायर x इंटू a की पावर 2/3 ऑफ x, ठीक है ना। a क्या, a की जगह लिख लो 1/5, ठीक है ना। चलो भाई, दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें और दिए हैं, प्रोडक्ट रूल के बेसिस पर ही है, अब इनका जरा डेरिवेटिव करते हैं। चलो देखा जाए क्या आ रहा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं थर्ड वाले पार्ट का। चलो भाई देखा जाए, और डिफरेंशिएटिंग क्या मिल जाएगा, इधर आ जाएगा dy बाई dx, इधर क्या आ जाएगा e की पावर 4/5 ऑफ x रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही वाला पार्ट करोगे, है ना। चलो भाई इसको अप्लाई किया जाए, कितना आ जाएगा e की पावर 4/5 ऑफ x था, इसका डेरिवेटिव करते तो ये आ जाता 2x की पावर 1/f की पावर 2 माइनस 1, फंक्शन की पावर n था ना, तो इसको ऐसे डेरिवेटिव कर दिया, और फिर अंदर वाले फंक्शन का भी अभी डेरिवेटिव करना बचा है, ठीक है ना। x माइनस 1/x का डेरिवेटिव करना ही बचा हुआ है। इस वाले पार्ट को जरा ऑब्जर्व करें, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, इस वाले पार्ट का अगर डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर 4/5 ऑफ x इनटू कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन दिख जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे और होगा तो क्या होगा, e की पावर 4/5 ऑफ x इंटू 2x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 माइनस 1 की हो तो पावर 1 आ गई, x का डेरिवेटिव इसमें करोगे तो 1, और इसका डेरिवेटिव तो बता चुके हैं दैट इज ऑफ 1/x² माइनस साइन के साथ होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस वाले पार्ट को करोगे दैट इज x माइनस 1/x की पावर 2 e की पावर 4/5 ऑफ x इंटू 4/5, ठीक है ना। तो यही बेसिकली मेरा आंसर हो गया। बस चाहो तो यहाँ पे हम e की पावर 4/5 ऑफ x और x माइनस 1/x कॉमन ले लें, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर 4/x इंटू x माइनस 1/x, अगर ये कॉमन गया, ठीक है ना, तो बचेगा क्या, जरा ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे 2 बचेगा और ये अंदर ये बचेगा, दैट इज 2, हम 2 को अंदर ले रहे हैं, दैट इज 2 अपॉन 2/x² आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा होगा, एक बचा होगा x, ये 4/5 के साथ, तो 4/5 भी अंदर दे दें, तो 4/5 ऑफ x बचा होगा माइनस 4/5 ऑफ x बचा होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा। चाहो तो अगर 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो एक लाइन में और निकाल सकते हो। अब बाकी सारे टर्म देख रहे हो, ये अलग अलग है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, या -2 पावर है, या +1 पावर है, ये -1 पावर है, तो इसका मतलब ये अब कोई सॉल्व तो होगा नहीं भाई, इतने में ये end हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट रूल जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा, ठीक है। अब कोई चाहता तो इसको यहाँ पे डेरिवेटिव करने से पहले होल स्क्वायर चाहता तो ओपन करा लेता,
फिर डेरिवेटिव करता है। मैंने पहले ही बताया इसको हम इसमें दो तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको डेरिवेटिव करने के, ठीक है ना। तो वही तरीका हम और भी तरीका लगा सकते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ ये लगाते हैं कि लॉग फंक्शन की पावर n रख करके डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही चलो फोर्थ क्वेश्चन भी देख लिया जाए। फोर्थ वाले पार्ट में क्या आने वाला है, ठीक है। कहीं किसी को डाउट हो रहा हो तो अपना देखता रहेगा, पूछ लेगा तुरंत, ठीक है ना। रब करें। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लिया जाए। ऑन डिफरेंशिएटिंग यहाँ भी देखा जाए तो क्या मिलेगा, जो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा कितना, पहले रखा गया साइन स्क्वायर रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाले पार्ट का 1/5 ऑफ 2/3 ऑफ एक्स हो गया, और उसके बाद प्लस 1/5 ऑफ 2/3 ऑफ एक्स को रखेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो भाई डेरिवेटिव किया जाए। साइन का स्क्वायर का जो है पड़ा रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना, a की पावर bx है, तो ये आ जाएगा a की पावर bx इंटू लॉग ऑफ a इंटू b, जो कोफिशिएंट लगा हुआ था दैट इज ऑफ 2/3, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। हमें फॉर्मूला मालूम था इसलिए हमने डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया, तो इसलिए कहते हैं फॉर्मूला याद रखो, a की पावर bx का फॉर्मूला क्या होगा, a की पावर bx का फॉर्मूला होगा a की पावर bx इंटू लॉग ऑफ a इंटू b, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, तुमने अभी किया भी था, तो इसको हम पहले फंक्शन के रूल से करेंगे, दैट इज 2 sin x की पावर आ जाएगा ये 2 - 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करेंगे, ठीक है ना। साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव करेंगे, तो थोड़ा एक लाइन इसको सॉल्व कर ले रहे, दैट इज 2/3, आगे लिख लिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/5 की पावर 2/3 ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ 1/5, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5 ऑफ 2/3 की पावर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है ना। चाहो तो थोड़ा सा कॉमन जो निकल रहा है वो निकाल सकते हो, दैट इज, इसका यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/5 की पावर 2/3 ऑफ एक्स कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो बेसिकली क्या दिख जाएगा, 2/3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ 1/5, ठीक है ना। ये इतना कॉमन आ गया, प्लस 1/5 ऑफ 2/3 निकल गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, साइन 2x बोल सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया फोर्थ वाले क्वेश्चन का। कुछ क्लियरिटी हो रही नहीं हो रही है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन के मेरे यही 3 पार्ट, मतलब 3 दिन में जो हमने यहाँ पे कवर किया है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन में हमारे जो फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले डेरिवेटिव है वो बेसिकली इतने ही डेरिवेटिव इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो हमें अब इन्हीं के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है ना। फोर्थ लाइन को फिर से देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4, भाई यहाँ पे 1/5 ऑफ 2 की पावर 3x कॉमन था, तो यहाँ पे ये वाला टर्म जैसे कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, 2/3 बचा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, लॉग की पावर लॉग 1/5 बचा हुआ है। इस वाले लाइन में हम जैसे इसको निकाले हुए हैं बाहर, तो ये 2 sin x cos x बचा हुआ है, तो इसका मतलब होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, तो हमने उसी के फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से किया गया। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में हमारा जो काम आने वाला है फिजिक्स में, ये इतने क्वेश्चन, बल्कि हमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म पढ़ा है, मतलब इतना हमें डीप डेरिवेटिव भी फिजिक्स में काम नहीं आता है, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन काम आते हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल वाले। लेकिन थोड़ा हमने इसको डीप इसलिए रखा है कि थोड़ा सा जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा जाने रहिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो ये मेरे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का यहाँ पे एक तरह से कह लो एंड है। कल से हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले पार्ट का बेसिक समझेंगे, देन उसके बाद वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड डायमेंशन पे आएंगे, देन उसके बाद जो है
हम वहां उसके अगले वाले चैप्टर में मान लो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल के तौर पे होमवर्क के लिए आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। कल करके आइए इसको, ठीक है ना। होमवर्क करना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप होमवर्क रेगुलर बेसिस पर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो जरूरी हो जाता है कि जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है ये आप रेगुलर बेसिस पर आप अप्लाई करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको भाई यहाँ से गृहस्थी में कुछ सीखना है तो, ठीक है ना। अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो भाई जरूरी है कि जो काम दिया जा रहा है उस काम को रेगुलर बेसिस पर आप करिए, ठीक है। ध्यान से समझना, ये साइन एक्स क्यूब है, साइन क्यूब एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में वो अपना गलती मत कर देना। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं। 3 क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के ऊपर है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे डिवीजन रूल के ऊपर है। इनको थोड़ा सॉल्व करिए। अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो थोड़ा एनसीईआरटी उठा लीजिए मैथ की, ठीक है ना। उसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके आइए, और प्रैक्टिस करने के बाद भाई उसको जरूर से एकदम रेगुलर बेसिस पर, जो आपको बोला गया था पहले दिन से कि अपनी कॉपी बना लो, ठीक है ना, फेयर कॉपी, उसकी में रेगुलर बेसिस पर आप उसको काम करोगे तो वो चीज जरूर होनी चाहिए। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनको रेगुलर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते रहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं रह जाता है, तो हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए